गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर हाजिर हूं एक ऐसे चैप्टर इनइक्वालिटीज़ के साथ जो कि हर हालत में आपको यूपीएसआई, एनटीपीसी या बैंकिंग के एग्जाम में डेफिनेट आपको 3 से 5 नंबर तक दिलाता है। वीडियो क्वालिटी ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है। तो देखिए आज मैं यहाँ पर आपको एक असमानता यानी कि इनइक्वालिटीज स्टार्ट कर रहा हूँ और इनइक्वालिटीज के जो प्रश्न है मैं कोशिश ये करूंगा कि यहाँ पर आपको इसी वीडियो में एक जो वीडियो रहेगा हमारा, इसी वीडियो में आपको सारे फैक्ट इसके बता दिए जाएं और हर हालत में आपको आज समझ में आ जाए। तो ये वीडियो आपका इनइक्वालिटीज पे भारी पड़ने वाला है, हर हालत में आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। आज के बाद आपकी इनइक्वालिटीज से रिलेटिव जो प्रॉब्लम है वो आपकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप अच्छे से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आप अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और देखिए, ये जो हमारा वीडियो है, इस समय का जो कोर्स हमारा चल रहा है उस कोर्स के अकॉर्डिंग ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर आखिरी वीडियो रहेगा। ये जो क्लास, ये चैप्टर जो रहेगा, भले इसकी दूसरी जो क्लास आएगी वहाँ तक आपके लिए ये फ्री रहेगा, लेकिन इसके बाद सारी वीडियोज़ आपके लिए नहीं मिल पाएंगी। वो वीडियोस केवल उन्हीं लोगों को मिलेंगी जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है। तो बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर ही ऐसा होने वाला है। और देखिए, जीएस की फैकल्टी की अगर मैं बात करूं तो जीएस की फैकल्टी, जो जीएस के सर हैं हमारे, वो भी आ चुके हैं। 1-2 दिन में उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपको उनकी क्लासेस भी मिलेंगी। टाइम भी आपको बता दिया जाएगा किस समय उनकी क्लासेस मिल पाएंगी। और देखिए, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही स्टोर पर जाकर के उन्होंने परचेस कर रखा है, जो हमारा सिलेबस है, कोर्स है, अगर आपने कोर्स को परचेस कर रखा है तो अभी थोड़ा सा, जैसे कि अब तक आपको वीडियोस जो यूट्यूब पर मिल रही थी मॉर्निंग में 8 o'clock एंड 10 o'clock, आपको जो वीडियोस मिल रही थी उसका मैंने एक जो टाइम टेबल आपको दिया था पिछले 3-4 दिन से, उस तरह से चल रहा था। लगभग 1-2 मिनट का आगे पीछे होने से आपको वीडियो मिल रही थी। लेकिन अभी जो स्टोर वाले बंदे हैं, जो बच्चे स्टोर वाले हैं जिन्होंने स्टोर पे परचेस किया है, वीडियोस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और हो सकता है मैं अगली जो वीडियो आएगी उसी से मैं उस पर ट्रायल स्टार्ट करूं, लेकिन उसमें अपलोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, मुश्किल से 1-2 दिन तक रहेगी, क्योंकि उसमें एक फीचर है, वो फीचर अभी नहीं आया है। उसमें जिस समय भी ऐड हम कर रहे हैं वीडियो को, जिस समय भी अपलोड कर रहे हैं, वो उसी समय से दिखना स्टार्ट हो रहा है। हालांकि उसको हम अगर चाहें कि पब्लिश बाद में करें तो ऐसा नहीं हो रहा है। खैर, मेरी बात हुई है वहाँ पर, तो एप्लीकेशन पे ये सारी चीज़ भी स्टार्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं असमानता। और देखिए, असमानता को समझने के लिए आप स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए धैर्य बना के रखिएगा। एक बात मैं पक्की बोल रहा हूं कि यहां से आपको, इस वीडियो से ही आप असमानता सीख के ही जाएंगे। अगर आपने बीच में छोड़ा तो समझ लीजिए आप अपना नुकसान करेंगे। यहां से ही आपको हर हालत में समझना है असमानता, डेफिनेट आप यहां से समझ जाएंगे। बस स्टार्टिंग में जरूर थोड़ा सा 2-4 मिनट जो मैं उसका बेस बताऊंगा, तब आपको इंटरेस्ट भी आ सकता है और कुछ लोगों को थोड़ा अजीब भी फील हो सकता है जिन्होंने नहीं पढ़ा है। लेकिन आप अगर इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर और बहुत सिंपल सा मेथड में बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए ठीक है, अगला स्लाइड लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इन चिन्हों को पहले हमें समझना है कि इसका क्या मतलब है और क्या यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, किस तरह के हमें साइन मिलेंगे, वो सारी चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ स्टार्टिंग से, और इसके जस्ट बाद हम सीधे सीधे अपने सवालों पर आएंगे। देखिए, कहीं भी, वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये देखिए, ये जो साइन है, अगर हम इस साइड में किसी व्यक्ति को रखते हैं, किसी संख्या को रखते हैं, तो ये ग्रेटर देन को दर्शाता है, जबकि दूसरी साइड जो नोक वाली साइड होती है वो किसको दर्शाती है? लेस देन को दर्शाती है। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें, और ये तो हो गया आपका, अगर हम इस साइड से पढ़ेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर P लिखा हुआ है और यहाँ Q और इसके बीच में ये साइन है, तो हम बोलेंगे P इज ग्रेटर देन Q, मतलब Q बड़ा है, P बड़ा है Q से, ठीक है, ये हम यहां पर बोलेंगे। तो इसी तरह से ये तो सबसे बड़ा साइन हुआ, मतलब बड़ा या छोटा जिसको हम कहेंगे, और इस साइन से हम क्या बोलते हैं? लेस देन एंड इक्वल, ठीक है। तो ये इस साइड वालों को लेस देन और इधर वालों को ग्रेटर देन बताएगा। तो ये लेस देन एंड इक्वल, यहां पर देखिए इक्वल का साइन ये साथ में चल रहा है, तो इसको हम लेस देन एंड इक्वल बोलेंगे, और ये इक्वल है जिसको हम बराबर कहते हैं, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट साइड अगर हम जाएं तो वहां से हम देखेंगे कि यहां पर ग्रेटर देन एंड, नीचे अगर आप देखेंगे तो ग्रेटर देन एंड इक्वल, और सबसे नीचे क्या है? यहां पर इक्वल, ठीक है। तो यहां पर हम इसको इस तरह से समझते हैं जैसे कि एक फैमिली में 3 भाई होते हैं। अगर 3 भाई हैं,
1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। मैं एक नंबरी की बात नहीं कर रहा हूं, 1 2 3 नंबर की बात कर रहा हूं, वरना आप 1 नंबरी से 10 नंबरी तक जाने की कोशिश मत करिएगा, यहीं पे समझिए। चलिए देखिए, जब 3 भाई होते हैं तो उन 3 भाइयों में जनरली क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन होना क्या चाहिए हमारे हिसाब से, हम सवाल के हिसाब से कुछ सेट कर रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए। हल्की सी छोटी सी कहानी भी नहीं है, बस छोटी सी एक बात बतानी है मुझे। जैसे 3 भाई हैं, सबसे बड़ा भाई ये है, उससे छोटा ये है और सबसे छोटा भाई ये है, ठीक है। अब देखिए, अगर तीनों भाई किसी जगह पर मौजूद होते हैं, हालांकि देखिए ये थ्योरी आप समझ लीजिए, इस छोटी सी कहानी को आप समझिए, और इसके बाद अगर आपको मतलब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो डेफिनेट आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको छोटी सी कुछ चीजें हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कहीं पर 3 भाई हैं, ठीक है, अब हमें इस व्यक्ति को कहीं लेकर जाना है। कौन से वाले को? सेकंड नंबर वाले को, बीच वाले भाई को हमें कहीं पर लेकर जाना है, ठीक है। अब इसका एक दोस्त आया, उसने कहा कि भाई चल आज तू मेरे साथ पिकनिक पर चल या कहीं भी चलते हैं। तो जब तक बड़े भाई वहां पर मौजूद है, क्या तब तक छोटा भाई अपनी मर्जी से चला जाएगा? नहीं जाएगा। यही होना भी चाहिए, तो नहीं जाएगा। मतलब जब तक बीच वाला भाई यहां पर खड़ा हुआ है, बीच वाला भाई है और बीच वाले भाई का दोस्त आया और उसका दोस्त बोलता है चल भाई आज हम कहीं शहर चलते हैं, पिकनिक पर चलते हैं। अगर वहां पर बड़े वाले भैया मौजूद हैं तो वो क्या करेगा? बड़े वाले भाई की तरफ देखेगा, उन्होंने क्या इशारा किया, चला जा या मत जा, तभी वो जाएगा। लेकिन अगर इसको बुलाने आए और बड़े वाले भैया यहां पर मौजूद नहीं है, छोटा वाला भाई है, तो वो क्या कहेगा? क्या छोटे भाई से परमिशन लेगा? नहीं लेगा। वो सीधा निकल जाएगा, कहेगा चल भाई ठीक है, मैं जरा अभी आता हूं, अपने दोस्त के साथ जाता हूं, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहां पर यह समझना है कि अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में हम जिसकी बात कर रहे हैं, अगर उससे भी पावरफुल, क्योंकि बड़े भैया हैं तो पावरफुल होंगे, तो अगर बड़े भैया वहां पर मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि वो वहां पर डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि बड़े भैया सामने बैठे हुए हैं। जब तक बड़े भैया का इशारा नहीं होगा हम डिसीजन नहीं लेंगे। और देखिए इस पूरे चैप्टर में बड़े भैया कभी इशारा देंगे नहीं, ठीक है, बड़े भैया यहां पर इशारा नहीं देने वाले। खैर, यही छोटी सी जो कहानी थी, मैं इसी कहानी से रिलेट करके आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हो सकता है इस समय आपको वीडियो क्वालिटी या इसकी जो ब्राइटनेस है, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो, लेकिन कंटेंट में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी उससे पहले हमें कुछ यहाँ पर भी समझना है। ये मैंने यहाँ पर सिंबल्स क्यों रखे हुए हैं, इनको भी समझना है। देखिए हमने ये कुछ और नहीं है, हमने इसको येलो कलर से दिखा दिया है। ये भी वही लेस देन, या आप इस साइड से ग्रेटर देन, इस साइड से आप लेस देन इसको मान सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ बात बतानी थी, वो ये थी, देखिए हमने इधर से एक एरो लगाया और उसको कट कर दिया है, जबकि इस साइड से एरो लगा दिए हैं और उसको हमने राइट कर दिया। इसका मतलब क्या है? जब भी हमें कहीं जाना होगा, ये मान लीजिए गेट है, क्या है ये? गेट है। अगर ये गेट है और हमें अगर इधर से इधर जाना है तो समझ लीजिए ये क्या है, यहां पर ये लॉक लगा हुआ है, हम यहां पर एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है, हम यहां पर एंट्री नहीं ले सकते। यकीन मानिए आप अगले 2 सवालों तक आप रुके रहिए मेरे साथ, वीडियो नहीं छोड़ेंगे आप किसी कीमत पे, क्योंकि आपको हर हालत में ये चीज समझ आएगी। जब आप यहां से जाएंगे तो यहां पर ये लॉक है, क्योंकि आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते। लेकिन जब आप इधर से आएंगे तो आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर लॉक नहीं है, ठीक है। तो ये लॉक हो गया, क्योंकि यहां से जब आएंगे तो आपको लॉक मिल गया, जब आप इधर से आए तो आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इसके बाद हम अपने सीधे सीधे सवाल पर आएंगे। हालांकि देखिए पहला सवाल जो रहेगा, पहला या दूसरे सवाल तक मैं थोड़ा सा फैक्ट समझाऊंगा, तो थोड़ा समय भी लगेगा। इस वीडियो के लगभग हर सवाल में समय लग जाएगा, क्योंकि मुझे हर चीज आपको समझानी है। कम क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, लेकिन बहुत अच्छे से समझाने का सोचा है। जो मेरा प्लान है उससे आप समझिए। दूसरी बात ये, अगर आपको लगेगा कि ये बहुत बेहतर से आप समझ गए हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपका नेक्स्ट वीडियो, दूसरा जो वीडियो रहेगा इससे रिलेटिव, वो वीडियो मैं आपको तुरंत ही दे दूंगा, बहुत जल्दी। नेक्स्ट डे आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम उन सवालों की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। चलिए ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं। देखिए यहां पर सवाल पूछे कैसे जाएंगे। सबसे पहली बात तो यही हो गई कि कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको यह भी नहीं पता होगा कि आखिर इस पे सवाल आता कैसे है। तो देखिए यहां मैं आपको बता दूं, 3 तरह का सवाल यहां से बनेगा। 3 तरह के सवाल बनेंगे। एक सिंपल सा सवाल जो हमने यहां पर सामने दे रखा है, कोई इसमें थ्योरी नहीं है,
यहाँ पर ये देखिए फैक्ट दिए हुए हैं, कुछ सी और डी का रिलेशन दिया है, ई और ए का रिलेशन दिया है, ए से ओ का रिलेशन दिया है और ई और डी का रिलेशन भी दे रखा है। और इतना रिलेशन देने के बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष पूछ लिए हैं, कुछ कंक्लूजन पूछ लिए हैं कि इनमें से ये जो कथन है, इस गिवन कथन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कंक्लूजन, कौन सा निष्कर्ष सही निकलेगा और कौन सा निष्कर्ष गलत निकलेगा। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न होता है, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ फैक्ट पे काम करना है, थ्योरी नहीं पढ़नी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए देखिए, मैं यहां पर आपको बताऊं किस तरह से हम इन सवालों को करते हैं। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं। हम यहां पर आज इक्वेशंस नहीं बनाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा काम मुझे लगता था, मैंने पिछली क्लास भी एक ली थी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा और बेकार काम लगता था कि हम एक इक्वेशन बनाया करते थे, यहां से इन सबको जोड़ करके एक इक्वेशन, एक रिलेशन बनाया करते थे। आज हम वो काम यहां पर नहीं करेंगे, उस काम को हमने आज से बंद कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या, किस तरह से सीखेंगे? अब हम सीखेंगे डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना हमें, बस अगला पैटर्न थोड़ा सा और अलग रहेगा, उससे अगला और अलग रहेगा, लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला जो पिछले जो स्टार्टिंग के जो 5 सवाल हैं, इनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगले 5 भी करने हैं। अगले 5 इसलिए करने हैं क्योंकि पूरी क्लास भी लेनी है, बहुत अच्छे से हर टाइप के सवाल को समझना है। देखिए, अब हमें निष्कर्ष को कैसे पढ़ना है और कैसे जवाब देना है, बस वो समझ लीजिए। पहला निष्कर्ष हमारे सामने है, क्या है पहला निष्कर्ष? D इज लेस देन O। हम इसको पढ़ेंगे कैसे? हम इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि O को D के घर तक जाना है। O को कहां जाना है? D के घर तक। हम D को O के घर नहीं पहुंचाएंगे, हमें किसको पहुंचाना है? O को D के घर। ये क्या मतलब हुआ? देखिए, यहां से जाएंगे तो लॉक लगा हुआ है, अगर D की तरफ से O की तरफ जाएंगे तो क्या है? लॉक लगा हुआ है। हमें कहां से जाना है? O से D के घर जाना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहां पर देखेंगे O कहां है। तो देखिए, ये मिला हमें O, और O से अगर हम कहीं निकल सकते हैं, एक फैक्ट है केवल हमारे पास, O से अगर हम कहीं निकल सकते हैं तो A के घर की तरफ, लेकिन लॉक पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? क्या कहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्या हम O से और कहीं जा सकते हैं? किसी और फैक्ट में कहीं पर O दे रखा है? नहीं दिया है, तो ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। बहुत सारे सवाल ऐसे ही आपको जवाब मिलेंगे, बहुत ही इजी। और आपको एक भी और कोई फैक्ट में नहीं बताने वाला, सारे फैक्ट में बता चुका, ये समझ लीजिए। वहां पर मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से बताए थे, और यहां पर आप उनको प्रैक्टिकल सीखेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। अब देखिए, अब हम करते हैं सेकेंड वाला। हमें क्या करना है? सी से लेकर के कहां जाना है? ई तक जाना है। सी को ई के घर जाना है। चलिए देखते हैं सी कहां है। ये देखिए, हमें सी मिला। यहां से देखिए सी कहां जा पाएगा? डी तक चला जाएगा, क्योंकि लॉक नहीं है। इधर से तो एंट्री हो जाएगी ना, पिछली स्लाइड में हमने दिखाया था आपको कि हम इधर से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इधर से एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्या होगा यहां से देखिए, अगर हमें किसको ले जाना है भाई? सी को ई के घर तक जाना है। सी को ई के घर तक जाना है, तो सी से हम डी तक तो चले जाएंगे। चलिए ठीक है, ये बात हो गई, सी से डी तक चले गए। इसके बाद चलो देखते हैं डी कहां पर है। अब ये देखिए, डी का घर है, तो डी से हम किसके घर चले जाएंगे? ई के घर चले जाएंगे, क्योंकि हमें लॉक नहीं मिला। लॉक जहां मिलेगा वहीं समझ लीजिए नहीं हुआ। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? सी से डी के घर गए, और डी के घर से एक नए रास्ते से हम किसके घर पहुंच गए? ई के घर पहुंच गए। बस समझ लो ये सही हो गया। लेकिन इससे पहले आपको एक बात का और ध्यान रखना है। वो क्या बात है? वो ये बात है, यहां पर जो साइन था ना, ये साइन कौन सा वाला था? ये बीच वाले भैया का साइन था। तो यहां से यहां तक जाने के लिए कहीं पर बड़े भैया नहीं मिलने चाहिए। तो देख लो, बड़े भैया कहीं नहीं मिले। सी से डी तक गए तो मझली वाले भैया गए थे, मतलब बीच वाले भैया गए, और यहां सबसे छोटा वाला मिला था। अगर कहीं पर बड़े भैया मिले होते तो ये आंसर गलत हो जाता, ठीक है। ये समझ लीजिए, पूरे चैप्टर में इससे ज्यादा फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसी बेस पे हम पूरा चैप्टर निपटाएंगे। इसके बाद देखिए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी, और आगे के क्वेश्चन को भी एंजॉय करिए। देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न आया हमारे सामने, और अगला जो प्रश्न है यहां पर, उसमें हमें क्या बताना है? अब देखिए, सीधा सीधा हम वहीं आते हैं। हमें बाई को कहां तक पहुंचाना है? जेड के घर पहुंचाना है। चलिए देखते हैं बाई कहां है। अब इसमें देखो, वाई ये है, ठीक है ना। अब देखिए, बाई को कहां लेके जाना है? जेड के घर। तो देखिए, बाई जे की तरफ तो जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पर लॉक लगा हुआ है। लॉक समझ रहे हैं ना? इस तरह से अगर यहां से इधर जाना है तो ये लॉक है। तो वाई जो है, वाई ये बाई है। देखिए, पूरा एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, मतलब यहां से यहां तक एक दिया है, एक ये दिया है, और एक ये दे रखा। तो देखिए, बाई से हम जे की तरफ तो जा नहीं सकते,
ठीक है ना, हमें एक एक के घर से घूम घूम के जाना होता है। कहां जाना है? जेड के पास तक। तो देखिए बाई से हम जे तक तो जा नहीं सकते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाई से कहां जाएंगे, पहले जाएंगे भाई एक्स के घर। अब देखते हैं एक्स कहां पर है, तो देखिए एक्स ये रहा, और एक्स से हम कहां जाएंगे, एक्स से हम जाएंगे जेड के घर तक। तो देखिए जेड के घर तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें ये देखना है क्या ये वाले भाई वहां पर मौजूद है। हाँ, ये बात बीच में रह गई। हमने यहां पर क्या किया, बाई से हम गए एक्स के घर तक, एक्स से गए जेड के घर तक, लेकिन साइन कौन सा है, जाना किसको है, बड़े वाले भाई को जाना, सबसे बड़े को, जबकि सबसे बड़े वाले भाई तो यहां पर मौजूद भी नहीं है। तो समझ लीजिए कि ये वाला जवाब भी सही नहीं है। एक बार मैं इस चीज को दोबारा समझा देता हूं। मतलब ये हुआ, अगर सबसे बड़े भाई को ही कहीं लेकर जाना है और सबसे बड़े भाई मौजूद है ही नहीं, तो आप लेके किसको जाओगे। तो कम से कम बड़े भाई होने चाहिए, छोटे वाले भाइयों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटे भाई बड़े भाई का कुछ नहीं कर पाएंगे, वो डिसीजन नहीं दे पाएंगे। डिसीजन तो बड़े भाई को ही देना है, लेकिन बड़े भाई का होना भी तो बहुत जरूरी है। और मान लीजिए सबसे छोटे भाई को आप कहीं लेके जा रहे हो और बड़े वाले दोनों भाई मौजूद हैं, तो भी तो जब तक आप छोटे वाले से पूछोगे नहीं, ठीक है आपकी अनुमति मिल जाएगी, मतलब बड़े वाले भाई अनुमति दे देंगे, लेकिन जब तक छोटा वाला भाई वहां प्रेजेंट नहीं है आप तब तक भी आंसर नहीं दे सकते। मतलब ये हुआ, समझ लें दोबारा से इस बात को, ये शायद एक आखिरी बात है इस पूरे चैप्टर की जो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। समझ लीजिए, मैं हर हालत में समझा दूंगा आपको, टेंशन ना लें। देखिए हमें बाई से कहां जाना है, जेड के घर, किसको, बड़े वाले भैया को, सबसे बड़े वाले भाई को जाना है। तो देखिए बाई से हम कहां जाएंगे, एक्स के घर तक जाएंगे, और एक्स से कहां जाएंगे, जेड के घर तक। लेकिन बाई से एक्स होते हुए जब आप जेड के घर तक गए तो क्या कहीं पर ये वाले भाई थे, नहीं थे, नहीं थे। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन सही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम फिर से देखिए बाई को लेकर के चलते हैं। अब देखिए बाई को फिर से हम जेड तक लेके जाएंगे, लेकिन यहां पर सबसे छोटा वाला भाई जाने वाला है। तो देखिए बाई से हम एक्स जाएंगे, एक्स से जेड जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा वाला भाई यहां पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। और देखिए इस चैप्टर में जहां पर आपको मिले कि ये भी गलत और ये भी गलत, तो इसका मतलब होता है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर मतलब ना तो पहला सही और ना ही दूसरा सही। इससे रिलेटेड भी सवाल हमने आगे रखे हुए हैं, वो किस तरह से ऑप्शंस पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग में सारी चीजें नहीं बताई थी, लेकिन आगे चल के आपको ऐसे जवाब भी मिलेंगे कि अगर पहला वाला निष्कर्ष सही निकलता है तो आंसर ए दीजिए, दूसरा निकलता है तो बी दीजिए, दोनों निकलते हैं तो सी दीजिए, या दोनों नहीं निकलते हैं तो डी दीजिए। तो इस तरह से मिलेगा। लेकिन अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब दोनों ही गलत हो जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, नाइदर नॉर, मतलब ना तो ये सही और ना ही वो सही, ठीक है। लेकिन एक बात और यहां पर ये रहेगी, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने, जिसने भी कथन निष्कर्ष पढ़ा है उसने यहां पढ़ रखा होगा कि अगर दोनों में नाइदर नॉर जब लग रहा होता है, दोनों गलत होते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति सेम है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय, अगर वो समान होते हैं तो ऐसी कंडीशन में आंसर होता है या तो पहला या दूसरा। मतलब यहां पर नाइदर नॉर नहीं, आइदर और लगेगा। देखिए मैंने यहां पर कम क्वेश्चंस में हर फैक्ट को लेने की कोशिश की है, समझना तो आपको पड़ेगा। आइदर और यानी कि या तो ये सही या तो ये। ऐसा भी हमने क्यों कहा, क्योंकि एक बार कह रहा है कि बाई जेड से बड़ा है और एक बार कह रहा है कि बाई जेड के बराबर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। एक कंक्लूजन कहता है कि बाई बड़ा है और एक कंक्लूजन कहता है नहीं भाई बाई जो है वो छोटा है, मतलब बराबर है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा, एक ही सवाल के अंदर दो चीजें कैसे हो जाएंगी। इसका मतलब हुआ या तो आप इसे सही कर लो और या फिर इसे कर लो। कहने का मतलब है अगर आपने इसे सही किया तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, और अगर आपने इसको सही किया तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा। अगर हम ये मान लें कि बाई बड़ा है तो इसका मतलब बाई बराबर नहीं हो सकता, और अगर हम ये मान लें कि बाई बराबर है जेड के तो इसका मतलब है कि बाई जेड से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टफ बात नहीं थी, आपने इस चीज को समझ लिया होगा, और आगे भी इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको समझ आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखें यहां पर हमें जाना है सी से जी तक। इस बात का ध्यान रखना है कहीं आप जी से सी तक मत चले जाना, लॉक लगा हुआ है पहले से ही। तो देखिए सी से कहां जाना है, जी तक जाना है। बहुत अच्छा लगेगा, एकदम आसान सवाल लगेगा। सी से कहां जाना है, जी तक जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे भाई सी कहां है। अब देखिए इसमें सी जो है वो दो दो जगह दिखाई दे रहा है।
चलिए इस वाले सी के पास हम पहुंचे, इस वाले सी के पास पहुंचे तो देखो लॉक मिल गया, ये तो कहीं जा ही नहीं सकता, इसके घर पे तो लॉक लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कहीं नहीं जा सकता। छोड़िए, फिर हम इस वाले सी से देख लेते हैं। तो देखिए हम सी से इधर जा नहीं सकते, के की तरफ जा सकते हैं। चलिए ठीक है, हम सी से पहुंच गए के पास, और फिर उसके बाद के पर जब आ गए तो के पर जब आए तो के घर पे भी क्या मिला आपको, लॉक मिला। आप यहां से भी आगे नहीं जा सकते। मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो निष्कर्ष है वो गलत है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एच और ए से संबंधित। तो देखिए ए और एच जब इक्वल होता है तो आप चाहे ए की तरफ से चलिए चाहे आप एच की तरफ से चलिए, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो इक्वल है, वहां पर लॉक वाली बात ही नहीं आएगी। चाहे आप इधर से जाइए या उधर से जाइए, रास्ता एकदम साफ होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए एच से चलिए, ये है एच, तो एच से आप डी तक चले जाओगे, ठीक है ना। एच से कहां गए आप, डी पर, और डी से कहां जाएंगे आप, जी तक जाएंगे, और जी से कहां जाएंगे, के तक भी चले जाएंगे, और के से कहां जाएंगे, सी तक भी चले जाएंगे। लेकिन सी से ए की तरफ जाने के लिए क्या मिलेगा आपको, लॉक मिल गया। दोबारा से समझिए इस बात को, हमें एच से ए की तरफ जाना है, एच से ए की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, ये देखें एच से ए की तरफ जाना है तो हम कहीं पर भी जहां हमें एच मिलेगा हम वहां पर आ जाएंगे, ठीक है। अब एच से हम कहां जाएंगे, डी तक जा सकते हैं, डी से कहां जा सकते हैं, डी के बाद हम जी तक जा सकते हैं, और जी के बाद हम कहां जा सकते हैं, के तक, क्योंकि कहीं भी लॉक नहीं मिल रहा है, एंट्री हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, एंट्री हो जाएगी। इस तरह की पोजीशन आ रही है तो एंट्री तो हो ही जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी। के पर आ गए और के बाद हम सी तक जाएंगे, और लेकिन सी के बाद जब हम ए की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉक मिलेगा। हालांकि ये मैंने लंबे तरीके से इसलिए समझाया क्योंकि आपको वो बात समझ में आ जाए। मैं इसको यहां पर डायरेक्ट भी बता सकता था, बहुत आसानी से आपको मिल जाता। देखिए एच ये है, एच से हम कहां जाएंगे, सी के पास, लेकिन सी से क्या हम ए के पास जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो यहीं पर बन जाता। हम पूरी सीरीज में नहीं घूमते यहां पर, ठीक है। तो हमें मतलब क्या है कि हमें कहीं पर देखना है, अगर लॉक मिल गया तो समझ लीजिए नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। चलिए अगर बात समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट डाल दीजिए, बता दीजिए कम से कम कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, अब आप लोग लगभग सारी चीजें समझ चुके हो, बस प्रैक्टिस करनी है। तो अब देखिए चौथा सवाल है हमारे सामने, और हमें कहां जाना है, टी से लेकर के यू तक जाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पूरी सीरीज में हमारे पास टी कहां है। तो देखिए टी जब मिल जाएगा तो टी से हम कहां जा सकते हैं, एल तक जा सकते हैं, रास्ता साफ है। और एल के बाद हम कहां जा सकते हैं, क्यू पे जा सकते हैं, रास्ता साफ है। और फिर देखते हैं क्यू कहां पर है, ये देखिए भाई ये है क्यू, और क्यू से हम क्या यू के घर तक जा सकते हैं, जा सकते हैं। इसका मतलब ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। दोबारा से समझ लें, टी पर थे, टी से एल गए, एल के बाद क्यू तक गए, क्योंकि रास्ता साफ है, हम जा सकते हैं, एंट्री मिल रही है, हमें लॉक नहीं मिला। और क्यू तक आने के बाद क्यू से फिर यू की ओर चले जाएंगे, ठीक है। इस बार क्या हुआ, सीरीज आपको नहीं बनानी पड़ रही है, डबल डबल काम नहीं करना पड़ रहा है, जो ऑलरेडी है वहां पर उसी से आपका काम चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम किसके घर पे पहुंच गए, यू के घर तक पहुंच गए, ठीक है। तो पहला वाला बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। देखिए इनइक्वालिटीज जो है, ये चैप्टर वास्तव में कुछ इस तरह का है, बहुत ज्यादा बोरिंग चैप्टर है अगर देखा जाए तो, लेकिन आपको इस तरह से समझाने के लिए काफी कोशिश की थी मैंने, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की, क्या थ्योरी बतानी चाहिए, किस तरह से आपको समझ आ सकता है। और मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैं सक्सेस रहा इस चीज़ को बताने के लिए, बहुत इजी। अब मुझे खुद लग रहा है कि मैं वास्तव में आज सबसे बेहतर, पिछले कई सालों से मैं इनइक्वालिटीज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेथड मेरा सबसे बेस्ट है। आपको कैसा लगा ये आप बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा मेथड ये काफ़ी ठीक लगा मुझे, जैसा मैंने कोशिश की थी, जिस तरह से समझाने का सोचा था। चलिए ठीक है, अभी एक बचा हुआ है हमारे पास, W बचा हुआ है। W से लेके हमें कहां तक जाना है, T तक जाना है। अब देखिए W से T जाना है, ठीक है भाई। W देखते हैं कहां है, ये रहा W। W से हम Q चले जाएंगे, Q से U भी चले जाएंगे, और U पर जाने के बाद देखिए U से अगला कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हम Q से टर्न ले लेंगे। तो हम W से कहां गए, Q पर। अब ठीक है, Q से हमने टर्न ले लिया भाई, रास्ते हैं ना, ये घर है, घर से कौन सा, W से हम कहां पहुंचे, Q के घर। अब Q के घर से हो सकता है कोई साइड वाला एक ऐसा दरवाजा हो जो हमें U के घर तक ले जाता हो, और एक ऐसा दरवाजा हो शायद वो T के घर तक पहुंचा दे। तो हमने क्या किया, Q के घर पे पहुंचे, क्योंकि U के घर तक जब गए तो आगे रास्ता बंद था, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, कैसे जाएं। तो फिर क्या किया हमने, दूसरे दरवाजे को चुन लिया, और हम U से
मतलब यू से पहले हम क्यू पे थे और क्यू से जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्यू से हम कहां जा सकते हैं भाई, क्यू से हम कहीं नहीं जा सकते, लॉक लगा मिल गया, इसका मतलब सारी मेहनत फेल हो गई। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल लेंगे और अगला सवाल जो रहेगा 5th क्वेश्चन है। इसके बाद तुरंत ही थ्योरी थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन समझाना कुछ भी नहीं है मुझे, बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा बस समझाना है कि किस तरह का पैटर्न वहां पर लिख करके आता है। ये चीजें जो थी बेसिक थी, इस टाइप के सवाल भी मिलते हैं। यही सवाल एनटीपीसी की अगर बात करें तो एनटीपीसी और बैंकिंग और आपका जो यूपीएसआई है उन सब में यही पैटर्न मिलता है, कुछ भी नया नहीं मिलता। हर हालत में आपके प्रश्न ये सही हो जाएंगे। चलिए यहां से देखिए हमें कहां जाना है, H से लेकर के हमें कहां तक जाना है, V तक जाना है, या समझ लीजिए H को V के घर जाना है। तो H कहां पर है जरा देखते हैं, ये है। ठीक है, आपको H मिला। अब H के बाद आप कहां जाएंगे, H के बाद इधर तो कुछ है ही नहीं, कॉमा लगा हुआ है, और इस साइड में आप जा नहीं सकते क्योंकि लॉक लगा हुआ है। भाई लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बार बार लॉक लगा हुआ मिल रहा है। चलिए इसके बाद हमें कहां जाना है, B से F के घर। बिल्कुल गलत समझे, अगर आप ऐसा समझे हैं तो हमें जाना है F से B के घर, क्योंकि B से F की तक नहीं जा सकते, वहां पर लॉक लगा हुआ है। हमें कहां जाना है, F से B के घर जाना है। चलिए ठीक है, तो फिर F पर आते हैं। F कहां पर है, इस पूरी सीरीज में F आपको यहां मिलेगा, और F से आप जा सकते हैं Q तक, K तक, और K से जा सकते हैं आप H तक। लेकिन H के बाद आप कहीं जा नहीं सकते, फिर हमें वही यू टर्न लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक बार ऐसा करते हैं K से चले जाते हैं। तो देखिए F से कहां तक गए, K तक, और K से हम कहां जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते, यहां पर भी लॉक लगा हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर हम कहेंगे कि ये नाइदर नॉर है। ठीक है, ये क्या है, नाइदर नॉर, ये आइदर और नहीं हो सकता। यहां पर हमारा जवाब रहेगा कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। आइदर और क्यों नहीं हो सकता, आइदर और इसलिए नहीं हो सकता, अगर यहां पर एच वी और एच वी दिया होता, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज इक्वल, अगर ये दिए रहते, समान दिए होते, तो हम क्या करते, यहां पर आइदर और लगा देते। लेकिन यहां पर आइदर और नहीं लगेगा, उद्देश्य और जो आपके विधेय हैं वो यहां पर अलग अलग है। यहां पर एच और वी की बात कर रहा है, यहां पर एफ और वी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल लगाते हैं। अब देखिए अगला जो सवाल रहेगा, अगला सवाल, अब देखिए हम फिर से यहां पर स्टार्टिंग से वो चीज समझते हैं कि जिस तरह का पैटर्न हमें रखा हुआ मिलता है एग्जाम में, वो क्या मिलता है। हालांकि जो मैंने पिछला आपको बताया बिल्कुल सेम मिलता है। बैंकिंग में कई बार इस टाइप का सेम ऐसे ही मिल जाते हैं, थ्योरी नहीं दे रखी होती है, सिर्फ वहां पर यही थ्योरी दे रखी होती है जो हमने सामने लिखी हुई है। अगर वो 4 से 5 क्वेश्चंस लगातार देते हैं तो उसमें इस तरह से बना देते हैं कि पहला आंसर तब लगाइए जब पहला वाला अनुसरण करे, मतलब पहला वाला सही निकले। दूसरा वाला आंसर तब लगाइए जब दूसरा सही हो। सी आंसर तब लगाना है जब 1 या 2 अनुसरण करे, मतलब 1 या 2 का मतलब क्या है कि आइदर और। ठीक है, जो कंडीशन आपको बताई गई थी एक बार कि आइदर और, यानी कि या तो ये या फिर ये। ठीक है, और उसके बाद में देखिए नाइदर नॉर वाली कंडीशन में हम डी को फॉलो करेंगे, और ई तब करेंगे जब दोनों के दोनों अनुसरण करते हो, मतलब दोनों सही हो, तो हम किसको लगाएंगे, ई के लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपसे वहां पूछे जाते हैं। और यहां पर देखिए ए से लेकर के आपको ई तक नजर आ रहा होगा, और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम जितने होते हैं सभी में 5 ऑप्शंस होते हैं, और 5वां एक उन्होंने और भी दे रखा होता है, तो यहां पर 5 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। चलिए देखते हैं सवाल कैसा है। सवाल तो फिर से वही है, बस आपको जवाब उसके तरीके से देना है कि ABCD में से आप लगाएंगे क्या, बस। ठीक है, देखिए फिर से हम करते हैं। सी से कहां जाना है भाई, ए के घर जाना है, अच्छा लग रहा होगा। सी पर आ गए। अब देखिए यहां पर इस पूरी सीरीज में क्या दिया, कहीं पर कॉमा नहीं दिया, पूरी एक सीरीज उन्होंने दे रखी है। ऐसा सवाल भी आता है, तो हमें क्या करना है, देखिए सी के घर पे है इस समय हम, और सी से कहां जाना है, ए तक। तो देखिए सी से हम डी चले जाएंगे, डी से हम ए चले जाएंगे। लेकिन हमें यह भी देखना है ये सबसे बड़े वाले भाई हैं, तो देखिए इसके बीच में भी बड़े वाले भाई यहां पर हैं, और सबसे बड़े हैं, छोटा वाला कोई भी हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, बात देखिए ज्यादा चीजें मैंने नहीं बताई, थोड़ी सी चीजें बताई थी। आप दोबारा से एक बार वीडियो को देख लेंगे, मुझे लगता है कि आप अगली बार खुद ही पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाला सही है या नहीं। तो देखिए ए से कहां जाना है, सी के घर। अब देखिए हम आ गए ए पे, तो ए के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिल गया, लॉक मिला, तो इसका मतलब हम नहीं जा सकते।
अब कोई ये भी सोच सकता है यहां पर कि सर ने एक बार बोला था अगर AC एक जैसा मिल जाए तो आइदर और होता है। भाई मैंने बताया था, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये भी तो बताया था कि दोनों गलत भी तो होने चाहिए। अगर AC दिया होता और ये भी गलत होता, ये भी गलत होता, तो हम यहां पर जाते आइदर और के साथ। लेकिन यहां पर एक डेफिनेट ठीक है और एक डेफिनेट गलत है, तो हम आइदर और पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये भी बहुत ही कोशिश के बाद मैंने यहां पर एक एक चीज चुन चुन के रखी हुई है। कोशिश करिएगा अच्छे से समझने की, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? चलिए अगला देखिए, सातवें में हमें क्या करना है। देखिए P को जाना है Q के घर तक। P को कहां जाना है? Q के घर तक जाना है। तो देखिए P से हम L तक जाएंगे और L के बाद हमें लॉक मिल जाएगा, हम कहीं नहीं जा सकते, कैंसिल। ये वाला निष्कर्ष सही नहीं है। अब जाते हैं हम Q से M तक। तो देखिए इस समय हम Q पर हैं और Q से हम जहां भी कहीं बढ़ेंगे हमें लॉक मिल जाएगा। दूसरी साइड जा नहीं सकते, इस साइड में लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम आंसर कौन सा देंगे? जरा पिछली स्लाइड लेके आओ। जब दोनों ही गलत है तो हम कौन सा आंसर देंगे? यहां पर डी वाला आंसर दे देंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक है, तो यहां पर नाइदर नॉर हो जाएगा। तो अगला सवाल निकाल लेते हैं। और अगला ये देखिए, 8वां प्रश्न है आपके सामने। मैंने आपको बोला था बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए V से हमें कहां जाना है? S के घर तक जाना है। V से कहां जाना है? S के घर तक जाना है और हम चलते हैं V के पास। देखिए ये रहा V और V से हम S की तरफ चलेंगे, क्योंकि एक ही सीरीज है, डबल डबल है नहीं। यहां से वहां डबल डबल आपको S मिलेगा नहीं। जब पिछले वाले सवाल थे उनमें क्या कर रहे थे? S से Q तक चले गए। अब देखा दोबारा से भाई Q का घर कहां है, तो इस तरह से भी हमने किया, क्योंकि वो सवाल अलग टाइप का था, यहां पर अलग हो गया। तो देखिए V से अगर हम, बल्कि ये सिंपल है, उससे ज्यादा सिंपल है ये। V से हम कहां जाएंगे? S की तरफ। तो देखिए V पर है और V से हम U चले जाएंगे, U से T चले जाएंगे और T से हम कहां चले जाएंगे? S नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहां से हम यहां तक तो आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद तो लॉक लगा हुआ है, तो लॉक लगा है मतलब ये वाला गलत हो गया। इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट वाला अपना जो कंक्लूजन है इसको ट्राई करते हैं। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे? V से हमें फिर कहां जाना है? T के घर तक। तो देखिए V से हम T तक चले जाएंगे ना। कई लोगों को नजर आ रहा होगा, एकदम आप लोग चले गए होंगे, साथ में आप T के साथ आप भी होंगे इस समय। V से U तक गए होंगे और U से आप T तक भी जा सकेंगे, रास्ता साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर और अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रैक्टिस जब आप करेंगे सवाल आपके सामने नए आएंगे। पिछली आपने बहुत पहले से आपने पढ़ा होगा M और N का रिलेशन, फिर इसका O का रिलेशन, फिर से N का दे दिया तो आपने इधर बनाया, या फिर O का दे दिया तो आपने इधर बनाया। कुछ इस तरह के सवाल आपने पढ़े होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की है, जहां पर हम घर घर बना करके खेल रहे हैं इस समय और खेलते खेलते इन सवालों को कर रहे हैं, उस मेथड में आपको पूरी सीरीज नहीं बनानी पड़ रही है। चलिए देखते हैं। इसके बाद देखिए M से हम कहां जाना चाहते हैं? हम M से जाना चाहते हैं Q के घर तक। और M देखिए कहां पर है? M जिस जगह भी है, मम्मी जी ने लॉक लगा दिया है भाई, यहां पर हमें लॉक मिला, घर पे लॉक पड़ा हुआ है, कहीं नहीं जा सकते, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से देखिए M को कहां जाना है? Q तक जाना है। फिर से देखिए यहां पर भी लॉक लग गया, कुछ कहीं भी नहीं जा सकते आप। ठीक है, तो जब ये दोनों गलत हो जाए तो आप यहां पर क्या दे सकते हैं? आइदर और दे सकते हैं। ठीक है, तो आइदर और ऐसी कंडीशन में होता है जहां पर MQ दोनों दे रखे हो, दोनों ही गलत हो जाए तो आप वहां पर क्या करेंगे? आइदर और दे देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है हमारे सामने और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए Y से हमें कहां जाना है? V के घर जाना है। तो Y पे आ गए हम, Y से X गए, X से W गए, W से V गए, पहुंच गए ना। और देखिए बड़े वाले भाई थे, हर जगह बड़े भाई से मुलाकात हुई, बीच में छोटा भाई था, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कहेगा नहीं, मना कर नहीं सकता, पहुंच गए। ये लो भाई, पहुंच जाए तो और अच्छा लगता है, ना पहुंचे तो दिक्कत होती है थोड़ी सी। W से लेकर के U तक भी जाना है। अब देखिए W से U तक जाना है, तो W से V जाएंगे, V से U जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बड़े वाले भाई की बात हो रही है, बड़े वाले भाई है, उनसे छोटा वाला है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े वाले भैया चले जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न अगले जो 5 थे एक पैटर्न के थे, इनको आपने समझ लिया। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम सीखेंगे
थोड़े से और अलग टाइप के प्रश्नों को देखते हैं क्या है। देखिए यहां पर भी बहुत अच्छे प्रश्न यहां पर रखे गए हैं। इस तरह का जो पैटर्न है वो यूपीएसआई में पूछा गया था। यूपीएसआई का मैंने खुद एग्जाम दिया था, तो वहां पर इस तरह का पैटर्न पूछा गया था और कई पेपर्स में पिछला वाला पैटर्न पूछा गया था। तो ओवरऑल इस क्लास में आपको जो दिया जा रहा है वो एकदम परफेक्ट कंटेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, हर तरह के प्रश्न को आप समझ लेंगे। चलिए देखिए यहां पर क्या है, आपको बताना है कि नीचे जो आंसर्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा समीकरण है जो h इज लेस देन j को दर्शाता है, मतलब जिसमें j h के घर चला जाएगा। ठीक है, j कहां जाएगा, h के घर पहुंच जाएगा। तो हम देखेंगे वो कौन सा रास्ता होना चाहिए। इन चारों रास्तों में से 5 रास्ते दे रखे हैं, एक तो इनमें से कोई नहीं दिया है, लेकिन 4 रास्ते हमें दे रखे हैं और उन रास्तों में से हमें ढूंढना है कि हम कौन से रास्ते से j से लेकर के h तक जा सकते हैं। कितना सिंपल सा है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए j से चलना स्टार्ट करेंगे, j से चलना स्टार्ट करेंगे, लॉक मिल गया पहले वाले में, यहां से चले लॉक मिल गया। अब देखिए j से चलना स्टार्ट किया तो देखिए हम पहुंच गए, ठीक है ना, कहीं भी लॉक नहीं मिला, रास्ता साफ मिल गया, एंट्री हो गई। ठीक है, नो एंट्री का कहीं पे पास नहीं मिला हमें, गेट मतलब नो एंट्री नहीं मिली कहीं भी, हम पहुंच गए। फिर ये भी देख लेते हैं कि लास्ट वाला तो सही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है लास्ट वाला भी सही हो जाए। तो देखिए जे से जब चलेंगे तो आई तक तो पहुंचेंगे, लेकिन आई के बाद फिर से देखिए आपको लॉक मिल गया। तो क्या हुआ, आपका आंसर यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल, यहां पर देखिए एक समीकरण पहले दे रखा है, 4 यहां पर निष्कर्ष दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो देखिए हम देखेंगे यहां पर कि k को n तक पहुंचाना है। पहले वाले को अगर हम चेक करें तो k को कहां पहुंचाना है, n तक पहुंचाना है, और k से देखिए हम l जाएंगे, l से m जाएंगे और m के बाद कहां जाएंगे, n पर जाएंगे। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, क्यों सही लग रहा है, क्योंकि k को कहां जाना है, n तक। तो देखिए k से l गए, l के बाद में m पहुंचे और m के बाद में कहां पहुंच गए, n पर पहुंच गए। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए जरा क्यों गलत है, क्योंकि इसमें बीच में बड़े भैया मिल गए एक जगह, ध्यान रखना पड़ेगा भाई। देखिए नंबर ऐसे फ्री का नहीं मिलता आपको। क्या हुआ, k से n तक जाने के लिए k से l गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन l से m गए तो बीच में बड़े भैया मिले, तो क्या होगा, बड़े भैया परमिशन मैंने कहा पूरे चैप्टर में देंगे ही नहीं, आपको जाना ही नहीं है कहीं, बड़े भैया से बिना पूछे नहीं जा सकते और वो कहेंगे भी नहीं। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत है। चलिए अब k से m तक जाने की कोशिश करते हैं, कहीं पर छोटा भाई मौजूद भी नहीं है बीच में, क्यों चेक करोगे यार, टाइम क्यों खराब करोगे, हटा दो इसको तो ऐसे ही। इसके बाद आ जाओ आप कि n से कहां जाना है, n से k तक जाना है। तो n से k तक आप जा नहीं सकते, लॉक मिल जाएगा आपको सबसे पहले ही आपको लॉक मिल जाएगा। और d वाला जब हम चेक करेंगे तो देखिए d में हम क्या देख रहे हैं, l को जाना है n तक। तो देखिए l से जब हम n तक जाने की कोशिश करेंगे तो यहां पर भी बड़े वाले भैया मिल जाएंगे, मतलब आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी यहां पर निष्कर्ष सही नहीं निकलता है। देखिए ये जो पहला वाला था ना, ये आपको मिस्टेक करा देता, 100% मिस्टेक करा देता है। ये पहला और डी दोनों में एक जैसी बात थी, लेकिन पहला वाला थोड़ा लंबा था तो मुझे लगता है वो एक फ्लो में आप सही कर सकते थे, इसमें गलती हो जाती। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। बहुत अच्छे से आप क्लास ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक बार देखिए यहां पर भी एक समीकरण दिया है और उस समीकरण के हिसाब से हमें चारों में से बताना है कौन सा वाला सही होगा। आप यूपीएसआई के लिए 3 से 5 नंबर तक अपने तैयार कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए k को जाना है q तक, k को जाना है q तक, और देखिए k जो है ना वो एक ऐसी जगह है बेचारा, इस साइड भी लॉक है और इस साइड भी लॉक है, ये कहीं नहीं जा सकता। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे कि ऐसी जगह पे है, एक साइड लॉक है, एक दूसरी साइड भी लॉक है, 2 गेट है और दोनों पे लॉक पड़ा है, वो कहीं नहीं जा सकता। अब ले जाते हैं हम m को t के घर तक। तो देखिए m t के घर तक जाएगा नहीं, बीच में लॉक मिल गया। ये देखिए इस तरह की जब पोजीशन होती है ना तो भी ये लॉक ही होता है, एक तरह का लॉक ही मिलता है आपको। तो देखिए यहां से जब m से हम t की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए लॉक मिल गया, मतलब दोनों अपोज कर गए। ठीक है, अपोज कर गए दोनों, तो ये वाला भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके बाद देखिए हमें जाना है q से k तक। तो देखिए q से k जाना है, q से यहां चले जाएंगे, रास्ता साफ है, और यहां से यहां भी हमें एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं है। और t से m वाला सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला चेक ही क्यों करें जब हमारा c वाला आंसर सही आ गया है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।
इसके बाद देखिए 14 से 15 दो सवाल हैं यहाँ पर, और इन दोनों सवालों के लिए निष्कर्ष यहाँ पर जो लॉजिक दिए हुए हैं, 3-3 निष्कर्ष पूछे गए हैं। फिर से हम पहले वाले पैटर्न पर आ गए। अगर आपको ध्यान हो तो हम जो शुरुआत में हमने किया था उस टाइप के पैटर्न पर हम लगभग फिर से आ गए हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न पर आने के बाद देखते हैं किस तरह से हम आंसर अपना दे पाएंगे, क्योंकि 3-3 है, अच्छे से सोचना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है, घबराने की तो बात ही नहीं है। अगर आपको छोटा सा वही कॉन्सेप्ट अगर बड़े भैया छोटे भैया वाला पता हो, कहाँ से एंट्री मिलनी है, कहाँ पे लॉक पड़ा हुआ है, बस यही सारी बातें सीखनी थी, ज़्यादा कुछ था नहीं पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं, बस प्रैक्टिस करना बाकी रह गया, और प्रैक्टिस तो कर ही लेंगे यार, प्रैक्टिस की तो टेंशन ही नहीं है। देखो हमें एम से जाना है ई के घर। अब देखेंगे एम कहाँ है, तो देखिए एम हमें यहां मिलेगा जो कि एक लॉक में है। ठीक है, एफ के घर की तरफ रास्ता था लेकिन वहां भी लॉक लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, ये वाली बात तो बनी नहीं। फिर हम यहां जाएंगे और इस वाले एम से ई तक जाने की कोशिश करेंगे, तो देखो ए के घर तक तो पहुंच जाएंगे, और ए के घर जब पहुंच गए तो आर के घर भी पहुंच जाएंगे, और जब आर के घर आ गए तो ई के घर जाने के लिए हमें रास्ते में क्या मिलेगा, लॉक मिल गया ना, तो हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम चेक करेंगे एफ से ई के घर जाने के लिए। एफ से ई, ये हम हटा देते हैं यहां से। एफ से ई के घर जाना है भैया, देखो इधर एफ से ई के घर, देखिए ये है एफ, इकलौता एफ यहीं पर हमें दिखाई दे रहा है, और यहां से हम एम तक तो चले जाएंगे, और एम के बाद हम कहां जाएंगे, ए तक भी जाएंगे, और ए से हम आर तक जाएंगे, लेकिन आर से ई तक नहीं जा पाएंगे, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर हमारा क्या है, हमें जाना है ई से एफ तक। ठीक है, तो ई से एफ, अब देखिए ई यहां पर है, ई से हम कहां जाएंगे भाई, आर तक तो चले जाएंगे, ई से आर के लिए तो चले जाएंगे, एंट्री मिल रही है हमें, लेकिन आर से अगर हम कहीं जाने की कोशिश करें तो फंस जाएंगे। क्या होगा, आर सिंगल एक ही जगह है, और आर के घर पे क्या है, एक ही गेट है, और उस गेट में भी क्या लगा है, लॉक लगा हुआ है, हम कहीं नहीं जा सकते। चलिए ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा, एक भी अनुसरण नहीं करता है। चलिए ये वाली बात भी आ गई, क्या बात है, बहुत हंसी आ रही भी तुम्हें, क्या हुआ, ये बस 4 प्रश्न बचे हैं, टेंशन ना लो, मुझे लग रहा है आगे पीछे बढ़ाने में दिक्कत हो रही है तुम्हें। ये देखो 16 नंबर हम यहां पर करेंगे। अच्छा, ये जो प्रश्न है यहां पर 16 है, जरा पीछे जाना, पीछे जाओ, पीछे जाओ, ये बात यहां पर आप समझिए, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, बढ़िया लेवल जो रहता है वहां पर ये प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना बड़े भैया छोटे भैया वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वही काम करेगा यहाँ भी, बस थोड़ा सा इसमें थ्योरी और बढ़ गई है, वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि आप सबको पता है, अभी मैं इसी मार्कर का प्रयोग कर रहा हूं, तो फिर यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, देखिए जहां पर भी हमें कहीं, जरा अगली स्लाइड दिखाना एक बार, जगह कहां पे मिलेगी, हाँ ठीक है, बढ़ाओ। ये देखिए ये दिया हुआ है $, और देखिए जहां भी डॉलर मिलेगा तो वहां पर हमारा मतलब क्या होगा, जैसे उन्होंने कहा $, इसका अर्थ दे रखा है कि ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा, ए बी से ना तो बड़ा है ना छोटा। बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, अगर बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो फिर कैसा होगा, तो जहां भी डॉलर का साइन आएगा हम क्या चिन्ह लगाएंगे, सबसे छोटे वाले भैया यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे वाले की, तो दूसरे में क्या दिया है, @ और देखिए जहां @ दे रखा है हम वहां पर क्या समझेंगे कि ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर। भाई जब बराबर भी नहीं है बड़ा भी नहीं है तो फिर कैसा होगा, छोटा होगा, तो ए बी से छोटा होगा, यानी कि @ की जगह हम क्या लगाएंगे, छोटा वाला साइन, यानी कि पहला वाला, जैसे @ की जगह हम क्या लगाएंगे, ये वाला साइन लगाएंगे, यानी कि ए छोटा होगा किससे, बी से छोटा हो जाएगा, तो ये वाली बात हो गई। इसके बाद आता है परसेंटेज का साइन, ये हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं, इसको मिटाएंगे नहीं, गलती से भी नहीं मिटाएंगे, क्योंकि वैसे अक्सर मिटाते ही है ना सारा अगली स्लाइड के बाद, तो यहाँ पे गलती से भी नहीं मिटाना, ध्यान दिला देना। ठीक है, चलिए परसेंटेज जो आएगा, परसेंटेज की जगह हम क्या लगाएंगे, परसेंटेज की जगह, क्योंकि ये सारी चीजें हमें अगले जो सवाल आएंगे ना वहां पर यूज में आएंगी, और जब हम ऑफलाइन या ऑनलाइन दे रहे होते हैं पेपर, तो वहां पर हमें ये लिखना ही पड़ता है थोड़ा सा कि किस साइन की जगह पे हमें क्या लगाना है। ठीक,
चलिए इसके बाद देखिए परसेंटेज जो आया, परसेंटेज की जगह लगाना है ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर। अगर ये छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो फिर कैसा होगा, तो फिर बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या लगाएंगे, बड़ा, यानी कि ए की तरफ ग्रेटर देन का साइन जिसमें एंट्री हमें मिल जाएगी। और इसके बाद आता है एंड, और देखिए एंड की जगह अगर हम कुछ लगाएंगे तो क्या लगेगा, ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो फिर बड़ा होगा और या फिर बराबर होगा। और इसके बाद बचता है हैज, और देखिए हैज के लिए क्या साइन बचेगा, वैसे तो हमें पता है, देखिए दोनों बड़े भाई आ गए उल्टे सीधे, सबसे छोटा तो एक ही बार आएगा और एक ये आ गया। इसके बाद बचा ही क्या होगा, बचा होगा सिर्फ लेस देन एंड इक्वल। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। हैज के लिए क्या दिया, ए बी से बड़ा नहीं है, जब बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा, छोटा होगा या फिर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें कुछ और नहीं करना। देखिए बाकी इन्होंने वही दिया है कि पहला वाला तब लगाना है, ए तब लगाना है जब पहला सही हो, बी तब लगाना है जब दूसरा सही हो। ये तो लगाने वाली बात तो हम कर ही लेंगे, बाद में लगाएंगे आराम से। हमें सिर्फ यहां पर अपने कंक्लूजन निकालते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये काम तो कोई भी कर लेगा। चलिए आगे बढ़ाएं। देखिए ये आपके लिए यहां पर मिला 16वां सवाल, और बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 20 तक ही जाना है। प्रश्न तो और आगे भी हैं क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है, इसलिए 20 तक जाना है। ठीक है, और 20 तक ही मैंने सारा कंटेंट इसमें रखा हुआ है, हर टाइप का प्रश्न सिर्फ 20 तक ही आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए 16वां जो सवाल है यहां पर, तो 16वें सवाल में हम क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ इतना काम बढ़ गया, जो पिछली थ्योरी थी वहां से हमें ये काम बढ़ा, एंड। एंड की जगह हम क्या लगाएंगे, अब देखिए यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं, और यही काम आप भी करेंगे। ठीक है, यही काम आपको एग्जाम में भी करना पड़ेगा। जब आप ऑफलाइन दे रहे होंगे तब तो आप एक साइड इंग्लिश होती है एक साइड हिंदी होती है, आप इंग्लिश वाली साइड में क्या करेंगे, वहीं पे एंड लिखा हुआ उसी के ऊपर ओवर राइटिंग करके ऐसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर ऑनलाइन होगा वहां पर आपको ये काम करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। तो देखिए एंड, और परसेंटेज की जगह क्या आएगा, ये वाला साइन, एट द रेट की जगह क्या आएगा, ये वाला साइन आएगा, हैज की जगह क्या आएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। और देखिए परसेंटेज की जगह ये साइन और हैज की जगह ये साइन। अब बन गया आपका फिर से वही सवाल, पहला वाला सवाल जो था, बस इतना काम करना था। इसके बाद पहले वाले सवाल की तरह हम फिर से शुरू हो जाएंगे। क्या करेंगे यहां पर, देखिए हम यहां पर स्टार्ट करेंगे कि हमें एन से किसके घर जाना है, देखिए एन से डब्ल्यू के घर जाना है। तो एन से डब्ल्यू जाना है, जरा देखते हैं एन कहां पर है, ये रहा एन, और देखिए एन से हम आई तक चले जाएंगे। भाई इसको मत देखो, इसे देखो, ठीक है ना, ये जो साइन था इसे भूल जाओ, इसे देखो जो हमने अब बना लिया। तो देखिए एन से हम आई तक तो चले जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, रास्ता साफ है, एंट्री मिल रही है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जाना कहां है, डब्ल्यू तक जाना है, डब्ल्यू तक जाना है। तो देखिए आई पर आ गए, अब आई से हम कहां जाएंगे, जी तक भी चले जाएंगे, ये ना एंट्री मिल रही है आई से जी की ओर, और जी के बाद हमें मिलेगा लॉक। तो फिर पहला आंसर, पहला कंक्लूजन गलत हो गया। इसके बाद हम जाएंगे डब्ल्यू से एन तक, डब्ल्यू से कहां जाएंगे, एन तक जाएंगे। तो देखिए डब्ल्यू से हम पी तक तो चले जाएंगे, डब्ल्यू से पी तक चले जाएंगे, और पी से हम जी तक भी जाएंगे। ठीक है, जी तक गए और जी के बाद हमें मिल जाएगा लॉक, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा जब होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, देखिए एन डब्ल्यू, भाई आपको पूरा माइंड अपना यूज करना है, गलती कहीं नहीं करनी है। एन डब्ल्यू दोनों गलत, आइदर और, क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। ठीक है, जब सेम सेम आ जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे, तो हम क्या लगा देंगे, आइदर और लगा देंगे। ठीक है, ऐसा सवाल मैं आपको पक्का बोल रहा हूं, जो आपको 3 मिले या 5 मिले, एक आइदर और आपको हर हालत में रखा मिलेगा। यूपीएसआई वाले सब लोग कान खोल के सुन लो, हर हालत में आपको एक सवाल आइदर और वाला जरूर मिलेगा। ठीक है, बाकी जो मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन आइदर और आपको एक जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए 17 नंबर में क्या है, अब फिर से वही हमें चेंज करना है। एट द रेट की जगह ये वाला साइन हो गया, नहीं ये नहीं है भैया, ये वाला है। देखिए एट द रेट की जगह ये साइन आ गया यहां से। इसके बाद आ गए डॉलर पे, डॉलर की जगह क्या आएगा, बराबर, और परसेंटेज की जगह क्या आएगा, ये साइन आ जाएगा। एंड की जगह ये साइन आ जाएगा। फिर से आ जाते हैं, एट द रेट ये वाला साइन आएगा, परसेंटेज की जगह ये वाला साइन आएगा। अब चेक कर लेते हैं। देखिए हमें कहां जाना है, बाई को जाना है, यू तक जाना है। बाई को कहां जाना है, यू तक जाना है। अब इस वाली समीकरण में देखेंगे, जब हम बाई पे पहुंचे तो देखिए बाई से जब हम इस वाले बाई पे पहुंचे तो हमें पता चला कि ई के घर की तरफ तो दरवाजा ही नहीं है, या फिर दरवाजा है तो क्या पड़ा हुआ है, लॉक पड़ा हुआ है। तो हम फिर इस वाले बाई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाई का एक दूसरा दरवाजा भी है।
तो बाई से देखिए हम डब्ल्यू की तरफ चले जाएंगे। हमें कहाँ जाना है? बाई से जाना है यू तक। तो देखिए बाई से हम पहुंचे डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद कुछ है ही नहीं, डब्ल्यू के बाद तो रास्ता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये तो गलत हो गया भाई, पहुंच ही नहीं सकते। अब आ जाओ, डब्ल्यू से लेकर के कहां जाना है? डी तक जाना है। डब्ल्यू से लेकर के डी तक जाना है, और डब्ल्यू के बाद तो कहीं जा ही नहीं सकते, तो फिर ये भी गलत हो गया। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल दे दिया, ऐसा लॉजिक दे दिया जो देखते ही बन रहा है। बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मिटा लूं। अगली स्लाइड लेके आइए। देखिए अभी तक, क्योंकि इस स्लाइड में 20 तक के जो प्रश्न हैं उनके लिए ये सारे नियम, ये सारी थ्योरी काम करेगी, इसलिए अभी हमने इसको नहीं मिटाया था। अगले बस 2 प्रश्न ये है, एक प्रश्न और है आखिरी आज की इस क्लास का। क्लास बहुत अच्छी रही होगी, आप सभी को ठीक लगा होगा। एक बार बता दीजिए कैसा लगा। ये देखें यहां पर परसेंटेज, एक काम करते हैं, सारे परसेंटेज को एक साथ बदल लेते हैं। ये रहा देखिए परसेंटेज, ये रहा परसेंटेज, ये भी रहा परसेंटेज, और एक ये रहा, एक ये रहा, सारे एक साथ में निपटा दिए। इसके बाद आ जाओ हैज़। तो हैज़ पे क्या आएगा? लेस देन एंड इक्वल। तो हैज़ कहीं पे नजर आ रहा है? लेस देन एंड इक्वल, और इसमें भी लेस देन एंड इक्वल, और इसके अलावा हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार में थोक में सारा काम निपटा लो। डॉलर की जगह क्या आएगा? बराबर आ जाएगा। ये देखिए बराबर आ जाएगा, और कहीं पे आ रहा है? ये आ रहा है, यहाँ पे भी आ जाएगा। इतने ही आ रहे हैं। इसके बाद फिर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर एट द रेट। ठीक है, तो एट द रेट की जगह हम क्या लगाने वाले हैं? लेस देन। तो एट द रेट अगर कहीं पर आ रहा है तो लेस देन लगा दीजिए, कहीं भी नहीं आ रहा, एक ही जगह आ रहा था केवल। इसके बाद बचा हुआ है एंड, और एंड की जगह हम क्या लगाएंगे? ग्रेटर देन एंड इक्वल। ठीक है, तो मैं समझता हूं सारे चिन्ह जो थे उनको हम यहां पर पुट कर चुके हैं, सारे हमने लगा लिए। चलिए ठीक है, सारे लगा लिए, तो फिर अब बस जवाब देने में तो जरा सा टाइम लगेगा। क्या करना है भाई? m को n तक जाना है, m को n तक जाना है। तो m से देखिए यहां पर अगर इधर हम जाने की कोशिश करेंगे तो log मिलेगा, और अगर m से हम k की तरफ जाएंगे तो चले जाएंगे। ठीक है, m से कहां जाएंगे? k तक, लेकिन हमें जाना कहां है? n तक जाना है। ध्यान दीजिए, m से कहां जाना है? n तक जाना है। तो देखिए m से हम k तक चले जाएंगे, और k से कहां चले जाएंगे? n तक चले जाएंगे। लेकिन हम ये देखेंगे क्या इसके बीच में ये छोटा वाला भाई था? तो देखिए भैया था, यहां पर सबसे छोटा भाई है ये। m से n या n से m हमें जाना था, m से n जाना था, तो m से n जाने के लिए सबसे छोटे भाई को जाना है। और यहां से देखिए यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, तो सबसे छोटा भाई था, लेकिन उससे बड़े वाले जो भैया थे, उससे बड़े वाले ये वाले भाई यहां पर मिल गए, तो फिर ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, रेड लग गई ना, मतलब सारा किया धरा बेकार हो गया। इतनी दूर तक गए लेकिन भैया मिल गए, रास्ते में भाग के आना पड़ गया बच के। चलो m से जाते हैं n की तरफ, m से जाते हैं n की तरफ। तो m से n देखिए हम फिर से जब जाएंगे तो ये वाले भैया को जाना है, बड़े वाले भाई को, m से n। तो अभी तो हमने किया था, m से k तक जाएंगे, k से हम n तक जाएंगे, चले तो जाएंगे, लेकिन बड़े वाले भैया तो कहीं पे है ही नहीं। तो क्या होगा? यहां पर भी हम कंक्लूजन नहीं दे सकते, मतलब हो जाएगा यहां पर आइदर और। आइदर और क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां भी mn है, यहां भी mn है। और देखिए सीधा सा मतलब आपको बता दूं मैं, ये सारा बड़े भैया छोटे भैया ये तो चलता ही रहेगा। एक दूसरा मतलब बता दूं, एक कह रहा है कि m और n बराबर है, एक कह रहा है नहीं भाई m बड़ा है n से। इसका मतलब क्या हुआ? एक बात तो कोई गलत होगी, तो या तो पहला सही कर लो या फिर दूसरा सही कर लो, मतलब आइदर और यहां पे लगना निश्चित हो गया। चलिए आखिरी 2 प्रश्न और बचे, बहुत जल्दी है मुझे भी क्लास को खत्म करने की। और देखिए यहां पर हम आ गए, v से जाना है f तक। b से कहां जाना है? f तक जाना है। तो देखिए v से हम d तक चले जाएंगे, और d से कहां जाएंगे? t तक भी जाएंगे, और t से हम k तक भी जाएंगे, लेकिन k से f जाने के लिए हमें log मिल जाएगा। बात खत्म हो गई। चलिए बात खत्म हो गई। इसके बाद अब ये तो हो गया गलत, फिर v से k तक जाना है। अब देखिए b से k तक जाना है, तो देखिए अभी हम पहुंच गए थे वैसे, लेकिन दोबारा फिर चलते हैं। v से d तक जाएंगे, d से t तक जाएंगे, और v से t तक, t से k तक, और k तक देखिए हम यहीं पे पहुंच गए, आगे वाले कैसे कोई मतलब भी नहीं है। तो देखिए यहां इन सब के बीच में ये वाला साइन तो मौजूद है यहां पर, मतलब बड़े वाले भैया तो हैं,
तो ये वाला साइन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का एक आखिरी प्रश्न यहाँ पर और बचा है, उस प्रश्न को जल्दी से निपटा लेते हैं। चलिए लगाइए भैया। एक फोन आ रहा है, जरा 1 मिनट के लिए। चलिए ये देखिए यहाँ पर एक आखिरी जो प्रश्न था इसको भी आप निपटा लेते हैं बहुत जल्दी। देखिए डॉलर की जगह पे हमें इक्वल लगाना है, डॉलर की जगह पे इक्वल हो गया, ठीक है। और एट द रेट यहाँ पे ये साइन आ जाएगा, एंड की जगह ये वाला साइन आएगा, हैज़ की जगह ये वाला साइन आएगा, और परसेंटेज की जगह पे आ जाएगा ये वाला साइन, और एट द रेट की जगह पे आएगा ये वाला साइन। ये देखिए सारे मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद देखिए हमें W को जाना है K तक, ठीक है। W के घर से K तक जाना है, K के घर तक जाना है। तो देखते हैं भाई W का घर कहाँ है, ये रहा है W से हम K जाएंगे, एक बार में जाएंगे, लेकिन बड़े वाले भाई नहीं, बीच वाले भाई हैं वहां पर, तो फिर ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, B को जाना है S तक, B को S तक जाना है। चलिए ठीक है, लेके चलते हैं। ये रहा B देखिए यहां से अगर देखें तो B देखिए K तक जाएगा, ठीक है, लेकिन K के बाद लॉग मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर छोड़िए, अब इस वाले B का यूज कर लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट कई दे रखे हैं। ये वही टाइप का सवाल है जहां पर आपको ऊपर नीचे भी जोड़ने पड़ते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो देखिए V से आप Q तक चले जाएंगे, ठीक है। V से आप Q तक गए और Q से आप चले जाएंगे भाई S तक, और कोई भी दिक्कत नहीं है, छोटा वाला भाई मौजूद है, बड़े भाई को जाना है, कोई कुछ रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न हमने सारे ही कर लिए हैं। वैसे मुझे उम्मीद तो यह है कि अगली किसी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको नहीं बची होगी, लेकिन अगर फिर भी बची हो तो आप बता दीजिएगा, मैं एक छोटा सा वीडियो कुछ और नए प्रश्नों के साथ फिर से एक डाल दूंगा, ठीक है। अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा क्लास के लिए, कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। लेकिन हाँ, अब हम अगली क्लास से शायद यहाँ पर नहीं, प्लेस जो हमारा स्टोर है, स्टोर सेक्शन पे मिलेंगे। यहाँ पर हमारी मुलाकात इस चैप्टर से या बाकी के रीजनिंग के चैप्टर्स में शायद नहीं होगी।